वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की जो 7th यूनिट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसका थर्ड पार्ट। जो इसके पहले के दो पार्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले के कुछ वीडियोस में, और जो आपका थर्ड पार्ट है वो है आपका टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार दत्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में उन्होंने जो टी गार्डन है उसकी सुंदरता के बारे में, आसाम की सुंदरता के बारे में उन लोगों ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रांजल एक लड़का है जो असम का रहने वाला है और वो युवक है, अच्छा है, और उसका एक दोस्त है जो कि दिल्ली में उसका सहपाठी, और उसका नाम है राजवीर। प्रांजल के जो पिता हैं वो आसाम में एक चाय बागान के मैनेजर हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में प्रांजल ने अपने दोस्त राजवीर को इनविटेशन दिया कि तुम हमारे यहाँ घूमने आओ। चाय गरम चाय, इस तरीके से चाय बेचने वाले ने आवाज़ लगाई। तभी वो खिड़की के पास दौड़ कर के आया। उसने पूछा, साहब क्या चाय लेंगे? तो प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप दे दो। वो भाप निकलती हुई गर्म चाय की चुस्कियाँ लेने लगे, और उस डिब्बे में लगभग हर व्यक्ति चाय पी रहा था। तभी प्रांजल ने कहा, क्या तुम जानते हो दुनिया में रोज़ लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। प्रांजल ने बहुत उत्सुकता के साथ सीटी बजाकर उसने कहा, वास्तव में चाय इतनी लोकप्रिय है, इतनी पॉपुलर है? गाड़ी स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल ने अपनी जासूसी वाली बुक्स को निकाली और उनमें खो गया। राजवीर को भी जासूसी कहानी में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन वो इस समय यहाँ के जितने भी ब्यूटीफुल साइट्स थे उन्हें देखना चाहता था, उन्हें एंजॉय करना चाहता था। इसलिए उसने देखा कि चारों तरफ हरियाली थी। राजवीर ने इतनी ग्रीनीनेस कहीं नहीं देखी, तो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। पहले हल्के हरे रंग के धान के खेत उसने देखे, उसके आगे उसने चाय की झाड़ियाँ देखी। उसके लिए एक बड़ा वंडरफुल साइट था ये। घने जंगलों में उसने पहाड़ियाँ देखी। जहाँ वो देख रहा था बस वहाँ सिर्फ चाय की झाड़ियाँ ही नजर आती थी, और उसी में बीच में लंबे और मजबूत छायादार कुछ पेड़ लगे थे जो कि चाय के पौधों को एक तरीके से छोटा दिखा रहे थे। चाय के पौधे उन लंबे वृक्षों के नीचे बिल्कुल बौने लग रहे थे, और ये सारी एक कतार में लगी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक गुड़िया है और उसकी चलती हुई मूर्ति नज़र आ रही हो। इस तरीके से सारे खेत लहरा रहे थे। कुछ दूरी पर उसने देखा कि एक भवन था और वहाँ से चिमनियों से धुएं निकल रहा था। हे देखो, एक चाय का बागान, राजवीर ने चिल्ला करके कहा। लेकिन प्रांजल तो वो वहीं का रहने वाला था, तो उसने इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उसको इतना उत्तेजना नहीं लग रही थी इन सब चीज़ों को देख करके। लेकिन राजवीर ने ये सारी चीज़ें पहली बार देखी थी, इसलिए उसे थोड़ा सा बहुत उत्सुकता हो रही थी। हाँ, ये देखो चाय का देश है, उसने कहा। आसाम में विश्व की सबसे अधिक चाय बागान है। तुम इतने बाग देखोगे कि जीवन पर्याप्त समाप्त नहीं होंगे, इतने सारे यहाँ बागान हैं। मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था मैं पढ़ता रहता हूँ, ऐसा राजवीर ने प्रांजल को बताया। कोई ठीक से नहीं जानता कि चाय का जो आविष्कार है वो कब हुआ और कैसे हुआ, या कब कितने समय पहले हुआ था। इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। एक तो चीन के सम्राट के बारे में कहानी है कि जब वो सदा पानी के लिए पीने के लिए पर जब पानी उबालता था, तो एक दिन क्या हुआ कि उसका पानी उबल रहा था, तभी कुछ पत्तियाँ टहनियों से गिर करके उसमें गिर गई, और उससे अजीब सी स्मेल आई जो कि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगाने वाली थी, और उसके आगे वो उसे उसी तरीके से पीने लगा। अच्छा ठीक है, प्रांजल ने कहा, और सुनाओ। तो उसने कहा, इसमें एक भारतीय कहानी भी है। वो ये बोल रहा है कि प्राचीन में सात्विक बौद्ध धर्म ने अपने पलकें काट ली थी। क्यों? क्योंकि उसे बार बार नींद आ रही थी, और उसने उसका जो योगासन था उसमें उसे डिस्टर्ब हो रहा था। तभी उसके पलकों से 10 चाय के पौधे उगे, और इन्हीं पौधों की पत्तियों को जब गर्म करके पानी में डालकर पिया जाता है तो नींद गायब हो जाती है। चाय सबसे पहले चीन में पी गई। राजवीर ने आगे कहा, 2700 ईसा पूर्व में। वास्तव में टी, चाय, ये सब चीनी, ये सब कैसे शब्द कहाँ के हैं? चीन के हैं। चाय 7वीं शताब्दी में यूरोप पहुँची और पेय से ज़्यादा औषधि के रूप में पी गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ऐसे ही पीने के लिए नहीं, इसे औषधि के रूप में भी पिया जाता था। बस इसी बीच जो ट्रेन थी उनकी, वो एक छोटे से स्टेशन मरियानी जंक्शन में जाकर के खड़खड़ा करके रुक गई। लड़कों ने अपना सामान उठाया और प्लेटफॉर्म पूरा भीड़ से भरा हुआ था। उसी बीच में जो प्रांजल के पेरेंट्स थे उनके लिए वेट कर रहे थे, और वो दोनों लोग उस तरफ चले। फिर वहाँ से वो लोग ढेकियाबाड़ी के लिए निकल पड़े। ढेकियाबाड़ी वही टी स्टेट है जिसके मैनेजर थे प्रांजल के फादर, उसी तरफ के लिए निकल जाते हैं। और 1 घंटे के बाद उनकी जो गाड़ी थी उसने बहुत तेज़ी से डायरेक्शन को चेंज किया। चेंज करने के बाद उन्होंने एक पुल पार किया जो कि पशुओं का पुल था।
और उसको पार करने के बाद वो लोग ढेकियाबाड़ी जो कि टी स्टेट था उसमें वो लोग एंटर कर ले जाते हैं। वहाँ पर जब अंदर जाते हैं तो बजरी की सड़क है और उसकी दोनों तरफ कई एकड़ तक सिर्फ चाय की झाड़ियाँ ही थी और सब एक समान ऊंचाई पर दिख रही थी। तोड़ने वाली औरतें जो थी वो अपने समूह में जो बांस की टोकरियाँ होती हैं उनको उठाए हुए थे अपनी पीठों पर और प्लास्टिक की एप्रिन पहने हुई थी और जो नई नई पत्तियाँ निकली थी उन्हें तोड़ रही थी। प्रांजल के पिता ने जो चाय की पत्तियों से लदा हुआ ट्रैक्टर था उसको रास्ता देने के लिए अपनी गाड़ी की जो स्पीड थी वो थोड़ा धीमी कर दी। तभी राजवीर कहता है कि क्या ये इनका सेकंड नंबर का स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है। उसने मिस्टर बरुआ से इस तरीके से पूछा और कहा कि ये मई से जुलाई तक रहता है और सबसे अधिक पैदावारी देता है। तभी प्रांजल के फादर बोलते हैं जो कि मिस्टर बरुआ हैं, वो राजवीर से कहते हैं कि तुमने यहाँ से आने पहले काफ़ी होमवर्क किया है यहाँ की खेती के बारे में। तभी राजवीर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि हाँ, मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी पढ़ा है, लेकिन मैं जब तक यहाँ पर हूँ तो मैं सोचता हूँ, मैं इस चीज़ की आशा करता हूँ कि मैं और भी चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सीखूँगा। सो दैट्स इट। जो आपके तीनों पार्ट्स हैं इस चैप्टर के वो यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने पहले के 2 एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं सो डोंट वरी, यू कैन वॉच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर आर लिंक्स फॉर दीज वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।